दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो बहुत से फील्ड होते हैं उनमें से किस फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्टीज हासिल करना चाहिए। ये सवाल जो है एक सब्सक्राइबर ने हमसे किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, उसके अंदर किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बनना बेहतर है या बेस्ट है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। एसईओ भी उसके अंदर आता है, गूगल ऐड उसके अंदर आता है, फेसबुक ऐड उसके अंदर आता है, इंस्टाग्राम ऐड उसके अंदर आता है, इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक ग्रोथ उसके अंदर आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसके अंदर आती है, यूट्यूब ऐड उसके अंदर आता है, यूट्यूब ऐड के सोशल ग्रोथ उसके अंदर आती है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च जो है वो उसके अंदर आती है, और भी बहुत कुछ उसके अंदर आता है। लिंक्डइन के ऊपर ऐड चलाना उसके अंदर आता है, ठीक है। लिंक्डइन सोशल ग्रोथ उसके अंदर आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एज ए होल ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग किसी को आए और वो एक्सपर्ट भी हो, ये मुमकिन नहीं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में पूरे में एक्सपर्ट हैं। तो तरीका ये है, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तरीका ये है कि आपको, जिसको बोला जाता है टी शेप्ड मार्केटर, ये बनना पड़ेगा। टी शेप्ड मार्केटर ये होता है कि टी में जैसे कैसे होता है, पहले ऊपर लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो आपको सब जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको आपको हल्का हल्का टच करना पड़ेगा। सब के बारे में आपको वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपने उसमें काम किया हुआ है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कैसे ये काम होता है, ठीक है। भले आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है। जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, चाहे वो फेसबुक एड्स हो, चाहे वो ट्विटर एड्स हो, चाहे वो लिंक्डइन एड्स हो, चाहे वो फिर फिजिकल ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, लिंक्डइन की ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, ट्विटर की। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कि एड्स जिसको बोलते हैं, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं और जितने भी टूल्स हैं, जितने ज़्यादा हो सके सब के बारे में आप नॉलेज रखिए। सिर्फ फंक्शनल वर्किंग नॉलेज काफ़ी है। उसके बाद कुछ टाइम आप सब में हल्का हल्का काम करने के बाद, हल्का हल्का सबका आइडिया होने के बाद, कुछ टाइम इस तरह से ही आप सीखिए। उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या ज़्यादा इंटरेस्ट, कौन सा ज़्यादा आपको अपीलिंग लग रहा है या कौन ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो फील्ड आपको ज़्यादा अपीलिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, आप उसमें जा सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आपने टी शेप्ड मार्केटर के हिसाब से आपने क्या किया, जितनी भी चीज़ें हैं सबको थोड़ा थोड़ा सीख लिया। बाद में जो इंटरेस्ट जो आपको लग रहा है वो आपने डिफाइन इस तरह से नहीं किया कि हमको क्या इंटरेस्ट लग रहा है, बल्कि आपने क्या किया, अपना जो आपका गोल जो है उसको आपने डिफाइन कर लिया कि आप डिजिटल मार्केटिंग किस लिए सीख रहे हैं, आपका सीखने का पर्पस क्या है। बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीखते हैं कि उनको जॉब करना है किसी एजेंसी के साथ। तो अगर से आप किसी एजेंसी के साथ जॉब करना चाहते हैं तो वैसे केस में भी ये है कि आपको वर्किंग नॉलेज या फंक्शनल नॉलेज जितनी भी चीज़ें हैं सबकी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका होना चाहिए। मगर एक्सपर्ट आप किसी एक या दो में या तीन में हो सकते हैं। तो वो एक या दो या तीन आप चुन लीजिए। एसईओ चुन सकते हैं, एसईओ बहुत डिमांड में है। आप फेसबुक ऐड चुन सकते हैं, वो भी बहुत डिमांड में है। आप चाहे तो गूगल ऐड चुन सकते हैं, वो भी डिमांड में, ठीक है। ये हुआ। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं करना है किसी के लिए, वो अपने पर्पस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि उनका पर्पस क्या है, उनका गोल क्या है, वो किस मकसद के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी अपनी वेबसाइट होगी, ठीक है, वो उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं गूगल में, उसमें ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एसईओ सीखना पड़ेगा, एसईओ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ के जरिए अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक करवा सकते हैं, गूगल से ट्रैफिक ला सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ब्लॉगर होंगे, जिनके पास एक ब्लॉग होगा, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाते होंगे, वो अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं। तो वैसे केस में भी आपको एसईओ की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग करते होंगे, एफिलिएट ब्लॉगिंग करते होंगे। तो वैसे केस में भी आपको, क्योंकि ट्रैफिक चाहिए आपको गूगल से, तो वहाँ पे भी आपको एसईओ की जरूरत पड़ती है। ये तीनों केस में आपको एसईओ में एक्सपर्ट अगर आप बनते हैं तो आपका काम जो है, आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो हो सकता है कि वो एफिलिएट मार्केटर हो, मगर उनका ऐसा प्रोडक्ट हो जिनकी सर्चेज या गूगल से नहीं आ रही हो या गूगल से आ रही हो, मगर वो एसईओ में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि एसईओ जो है एक लॉन्ग टर्म गेम है। तकरीबन 6 महीने बोला जाता है, 3 से 6 महीने लगते हैं एसईओ में क्रैक करने में, अगर कंपटीशन कम है तो, और अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसईओ के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं वो कि उनको क्विक रिजल्ट मिले। तो वो क्या कर सकते हैं, गूगल ऐड या फेसबुक ऐड, दोनों में से कुछ भी वो चुन सकते हैं। अब डिपेंड करता है अगेन कि उनका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, उस हिसाब से वो गूगल ऐड चुने या फेसबुक ऐड चुने, ये डिफ्रेंशिएट करेगा उसके ऊपर। अगरचे आपका कोई ऐसी सर्विस है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग ऑलरेडी सर्च करते हैं, गूगल में
लोग सर्च किस में करते हैं? गूगल में सर्च करते हैं, सर्च इंजन में सर्च करते हैं, और सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है। गूगल में जो लोग आमतौर से ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आपकी सर्विस या प्रोडक्ट है तो फिर आप गूगल ऐड सीखिए, फेसबुक ऐड मत सीखिए। अगर चाहे आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस है जिसके बारे में लोग सर्च नहीं करते हैं, जिसके बारे में आप पुश कर सकते हैं, आपको पुश करना पड़ता है, आपको शो करना पड़ता है लोगों के सामने, लोगों के फीड में जाके आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये मेरी सर्विस है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अगर ऐसा आपका प्रोडक्ट या सर्विस है कि आप लोगों को दिखाइएगा नहीं जब तक लोग उसको खरीदेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे फेसबुक को चॉइस कीजिए, चूज़ कीजिए। क्योंकि फेसबुक में क्या है कि वहाँ पे उनके फीड में आप ऐड दिखाते हैं, लोगों को पसंद आएगा तो वो उसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको जनरल पब्लिक मासेस को आप टारगेट कर रहे हैं तो भी फेसबुक बेहतर है, क्योंकि फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग सोशलाइज होने के लिए आते हैं, कनेक्ट होने के लिए आते हैं। तो अगर आप मासेस को टारगेट करना चाहते हैं, कॉमन पीपल को, कोई भी किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप कॉमन पीपल को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक ऐड के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। इंडिया में यही तो ज़्यादा चलता है। ट्विटर ऐड चलता है, मगर ट्विटर वगैरह जो है वो इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना फेसबुक पॉपुलर है, ठीक है। और फिर इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम में भी टीनेजर को टारगेट किया जाता है। तो ये तो पर्पस के हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट बनना आपके लिए बेहतर होगा। ये इस वीडियो में हमने ये आपको बताने की कोशिश की है कि डिजिटल मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, और आपको एक्सपर्ट अगर बनना है तो आप किस चीज़ में एक्सपर्ट बनिएगा। वो आपके पर्पस या गोल के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस में एक्सपर्ट बनिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गई होगी कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह स्टार्ट किया और किस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करना आपके लिए फ्रूटफुल और पर्पसफुल साबित हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।